ऐतिहासिक नगर हिसार में हूँ और हिसार में भी हमारे प्रेमास्पद प्रिय श्री सरदाना जी, गौतम सरदाना जी, इनके इस कार्यालय में हूँ। और आप देख रहे हैं कि बड़ा प्रबुद्ध समाज जो हमारे हिसार का है, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँ जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट हमारा है, जो कि पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा है, उसके आप पदाधिकारी भी हैं। आप देख रहे हैं श्रीमान श्री विजय ढल जी बैठे हैं, आप उसके पदाधिकारी हैं, गवर्निंग बॉडी में भी हैं। श्रीमान श्री देशराज मनचंदा जी बैठे हैं, गवर्निंग बॉडी में हमारे अधिकारी हैं आप। और हमारे आदरणीय आप नौजवान देख रहे हो रेवड़ी जी को, संजीव रेवड़ी जी, आप हमारे युवा अध्यक्ष हैं हिसार से। तो एक प्रबुद्ध लोग हमारे उससे जुड़े हुए हमारे बीच में हैं। और आज का यहाँ मेरे आने का एक मुख्य मकसद, यहाँ से होकर के आगे फिर निकल रहा हूँ सिरसा की तरफ, वो ये है कि जो पंचनद स्मारक ट्रस्ट है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ बड़े एक सुविज्ञ सुलझे हुए पत्रकार बंधु आप विद्यमान हैं। कई वर्षों से आप लोग कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी जानकारी में भी है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि देश का विभाजन हुआ तो 1947 में, कौन नहीं जानता उस बात को कि हमारे पश्चिमी पंजाब का, भारतवर्ष का पंजाब प्रदेश, उसका पश्चिमी हिस्सा कट करके पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना, कोई बात नहीं, देश को आज़ादी मिली, आज़ाद हुआ देश। लेकिन उस समय एक निर्मम कत्ले-आम जो हुआ, जिसको कभी भी याद करके सीना सीहर उठता है कि उस समय लाखों लाखों लोगों का लहू बहा था, खून बहा था, बलिदान हुआ था। पश्चिमी पंजाब के वो लोग जिनको घर परिवार भी छोड़ना पड़ा था, अपनी शहादत देनी पड़ी थी, जीवन देना पड़ा था, और एक मकसद था उनका कि उनका ये था कि अगर देश को आज़ादी मिलती है और उसके लिए अगर कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है तो उन लोगों ने कहा उसके लिए भी हम तैयार हैं। आखिरकार देश को आज़ादी मिली। और अब मैं कहना चाहता हूं 2 ही मिनट में कि आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद हम सब लोग जो एक भाव लेकर के चल रहे हैं कि जिस देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। उन लोगों की याद में कोई स्मारक बने, यादगार बने, जो आज तक नहीं बनी। मैं ये कहना चाहता हूं बेबाक होकर के, हालांकि ये सरकारों को सोचना चाहिए था। जो 1947 के बाद सरकार यहाँ देश आज़ाद हुआ, उन लोगों को सोचना चाहिए था कि 1-2 नहीं, 10 से लेके 12 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उनकी याद में एक ईंट तक नहीं लगाई। और आखिरकार जब आज़ादी के 65 साल हो गए, यानी आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, इस एक संगठन को बना करके, यानी जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनके वंशजों का एक संगठन बनाया, उनके वारिसों का, और जिसका नाम दिया है पंचनद स्मारक ट्रस्ट। स्मारक बनेगा, ट्रस्ट बनाया, और पंचनद नाम यानी 5 नदियों का संगम था वो, जिसकी वजह से उसको पंजाब कहते हैं। 5 पानी, पंच आब, पंच नद, 5 नदियां, वो पंच नदी है। तो हमने उसका नाम दिया पंचनद स्मारक ट्रस्ट। रावी है, सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, चेनाब है, ये 5 नदियां थी। और मुख्य रूप से ये भी मैं कह दूं, जब पश्चिमी पंजाब कह रहा हूं तो 5 नदियों के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था। मैं तो कई बार कहता हूं कि 5 नदियों का पानी लाल हो गया था उनके लहू से। तो इसलिए उसको पंचनद नाम दे करके वहां पर बलिदान देने वाले लोगों की याद में स्मारक बने। पंचनद स्मारक ट्रस्ट बना 2011 में। हालांकि 2007 से हमारा अभियान चल रहा है। 2008 में सबसे पहला कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में हुआ, जिसमें 15 से लेकर 18,000 लोग उपस्थित हुए। मदन लाल खुराना आप लोग जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो भी कार्यक्रम में रहे। तो वहां से अभियान चल रहा है। और फिर मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज पहुंची देश के प्रधानमंत्री तक। वर्तमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, उन तक आवाज पहुंची। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 2021 में लाल किले की प्राचीर से, वहां से घोषणा की, वहां से उद्घोष किया कि 15 अगस्त आजादी मिली, देश स्वतंत्र हुआ। तिरंगा लहराते, लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहरा रहे थे वो। और 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि अब 15 अगस्त बाद में मनाया जाएगा, पहले हम 14 अगस्त को बंटवारे के शहीदों को याद करेंगे, यानी जिन्होंने विभाजन के समय उस विभीषिका को झेला। मोदी जी की घोषणा ये, उन्होंने लाल किले से कहा कि अब हर साल राष्ट्रीय स्तर पर पंचनद के द्वारा जो एक अभियान चला है, वो बंटवारे के शहीदों को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये 2021 में उन्होंने घोषणा की। और 2022 में पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समझो। हालांकि हमारा अभियान तो पहले चल रहा था, हम श्रद्धांजलि भी देते थे, कार्यक्रम करते थे, तर्पण श्राद्ध करते थे। पूरी स्पेशल ट्रेन भर करके 2016 में गया जी जाकर के लेके गए और सामूहिक रूप से उन अज्ञात पुरखों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान वहां पर किया। वो हमारा अभियान आंदोलन चल रहा था। लेकिन मोदी जी की घोषणा के बाद मैं कहूंगा कि पहला
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 में कुरुक्षेत्र में मनाया। तत्कालीन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति रही, वो मना। उसके बाद फिर दूसरा यानी पिछले साल 2023 में 14 अगस्त को फिर मनाया और वो यहाँ पड़ोस में हिसार के पास में फतेहाबाद में मनाया। हमारे उस समय के फिर वही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर वहां पर उपस्थित रहे। बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम वहां पर हुआ। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब तीसरा कार्यक्रम मोदी जी की घोषणा के बाद विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कि 14 अगस्त आ रही है, आज 6 अगस्त है, बस एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ते के बाद कुरुक्षेत्र में, इस बार फिर कुरुक्षेत्र में रखा है अनाज मंडी में, और वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। हमारे हरियाणा के प्रदेश के मंत्री विधायक अनेक वहां पर वो भी राजनीतिक लोग भी रहेंगे और मुख्य रूप से वो समाज, उन पुरखों के वारिस, उनके वंशज जिनका बलिदान हुआ था 1947 में बंटवारे के समय, विभाजन के समय, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेला था, तो वो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे। तो आज मैं हिसार में आया हूं तो मेरे आने का मुख्य प्रयोजन यही कि हमारा ये प्रबुद्ध समाज आप देख रहे हैं, जो कि हमारे पदाधिकारी भी हैं, ये सारे हमारे पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। श्रीमान श्री गौतम सरदाना जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, मनचंदा जी बैठे हैं, रेवड़ी जी बैठे हैं, हमारे ढल साहब बैठे हैं, सब उससे जुड़े हुए हैं, उसके ट्रस्टी हैं। तो इन सब लोगों की देखरेख में, सारे समाज के सहयोग से बहुत अद्भुत कार्यक्रम फिर अभी एक हफ्ते के बाद कुरुक्षेत्र में होने वाला है। तो मेरा सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है कि वहां पहुंचें, अपने कर्तव्य का प्रतिपालन करते हुए, पुरखों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको याद करें, उनको श्रद्धा से युक्त होकर के हम नमन करें, प्रणाम करें उनकी शहादत को, और फिर वहां से प्रेरणा लें कि उनके वारिसों को आगे क्या करना है, स्मारक भी बनना है, आगे और भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, संकल्प हैं, प्रकल्प हैं, जिनको आगे बढ़ाना है। यानी आने वाला भविष्य कैसा हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, माँ बाप का आदर हो, बड़ों का सम्मान हो, और मुख्य रूप से जिन्होंने शहादत दी है उन पूर्वजों को, पुरखों को, बलिदानियों को, शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करें। इसके लिए 14 अगस्त 2024 एक हफ्ते बाद कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में अद्भुत कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि का होने वाला है। उसके लिए मैं हिसार वासियों को मुख्य रूप से, क्योंकि हिसार में बैठा हूं, तो यहाँ के समग्र जिले के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। और इसके बाद जैसे अब फतेहाबाद जा रहा हूं, सिरसा जा रहा हूं, तो पूरे हरियाणा के लोग और खासतौर पर दूसरे हरियाणा के बाद दूसरे प्रदेशों के लोग, क्योंकि ये राष्ट्रीय संगठन है। हमने रथ यात्रा निकाली थी 2010 में, 11 में, 12 में, यानी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तरांचल उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी। तो मैं तो लगभग भारत के सारे प्रदेशों में स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी जा चुका हूं, समुद्र पार भी गया हूं, लेकिन वहां का इस समय मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन सारे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के रूप में चर्चा ये हो चुकी है। पहले कई वर्षों से अभियान चल रहा है, तो इन कार्यक्रमों में भी कई प्रदेशों के लोग पहुंचते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी शुरुआत जो है प्रारंभ में हरियाणा से की थी, तो हरियाणा के लोग इसमें ज्यादातर पहुंचते हैं। तो हरियाणा के लोग वहां पर पहुंचे, जितना हो पाएगा इनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा हमारा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये मीडिया, ये पत्रकार बंधु बड़ा एक स्वस्थ स्वरूप, आप तो चौथा स्तंभ कहलाते हो लोकतंत्र का, और आप लोगों के द्वारा जो है बड़ा आसान हो जाता है अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना। आपका सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, और आपके माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी। और जहां तक हमारी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे, वो सब लोग वहां पहुंचने का प्रयास करें। उन लोगों को मेरा एक आह्वान है, निमंत्रण है, एक आग्रह है कि अपने पुरखों के उस दायित्व का निर्वहन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। धन्यवाद मेरे प्यारे महाराज जी। अक्सर ये देखा जाता था, कम्युनिटी की अगर बात करें, पूरी रेलगाड़ी की रेलगाड़ी बलिदान हो गई, पाकिस्तान से आए और यहाँ पे बसे। अक्सर ये देखा गया कि हमेशा वोट की राजनीति चलती है। क्या अब भी ऐसा देखा जाएगा, जैसे आप बताया जा रहा है कि स्मारक बनाए जाएंगे? मेरे प्यारे, ऐसे है कि राजनीति जहां तक है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश तो है, लोकतंत्र हमारी एक स्वस्थ परंपरा। मैं तो कहता हूं कि जब कभी चुनाव आए, मैं ये बेबाक होकर कहता हूं, ये कभी नहीं कहता कि तुमने किसको वोट देना, पर ये जरूर कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक पर्व की तरह इस लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहिए। जैसे अब हरियाणा में भी अक्टूबर में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जो हमारा पंचनद है, हमारा अभियान है, हमारा मिशन है,
इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। इसमें जो भी अच्छे लोग हों वो चुन करके आए, उनके लिए तो हम उनको साधुवाद देते हैं, अपनी मंगल कामना देते हैं, राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना उनके अंदर हो। लेकिन इस समय उस विषय को ज्यादा टच न करते हुए मुख्य उद्देश्य जो इस समय हम लेके चल रहे हैं वो पुरखों की शहादत का, उनको नमन करने का, प्रणाम करने का, श्रद्धांजलि देने का है। तो मेरे प्यारे, लेकिन यह है कि होंगे ऐसे लोग, होते भी हैं कि कई बार राजनीति का समय या चुनाव उसको देख करके कई बार वो चर्चा करके उससे हर विषय को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे पंचनद का ऐसा नहीं है। पंचनद 12 महीने काम करता है, पूरा हफ्ता काम करता है, कहीं भी हमारे समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अब हमारा कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं कि भाई चुनाव आ रहा है अक्टूबर में तभी आप लोगों से मिलने आए हैं। आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए हैं, जब कभी मौका लगता है लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में जाते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा 12 महीने कार्य चलता रहता है और हर सप्ताह 24 घंटे मान के चलो कि उसमें हम लोगों से मिलते रहते हैं और अपने पुरखों को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनकी शहादत व्यर्थ न जाने पाए। जो धर्म की बलिवेदी पर, राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उससे समाज को प्रेरणा मिलती रहे, ये हमारा उद्देश्य है। उसके लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा बलिदान था, मगर आज भी जागरूकता की कमी दिखती है। मगर कहें कि हजारों की हजारों लाशें रोजाना आती थी पाकिस्तान से अगर हम बात करें हरियाणा, भारत की तरफ। क्या आपको लगता है जागरूकता की अभी भी कई जरूरत है? ऐसे मेरे प्यारे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां तक जागरूकता की बात है, उसमें एक जागरूकता और एक विवशता, मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूं। ये ठीक है कि जहां तक जागरूकता की बात है, ये सरकारों पर, तंत्र पर ये चीज लागू होती है कि उनके अंदर ये जागरूकता कभी नहीं आई कि जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके नाम पर यार कुछ ना कुछ बनाया जाए। उनके अंदर जागरूकता कभी नहीं आई। रही विवशता की, जो उनके वारिस हैं उनकी विवशता थी। विवशता क्या थी? जिन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया, यानी सड़क पर आकर के खड़े हो गए थे, लुट गए, पिट गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं कहां, ये स्थिति हो गई थी। और इन लोगों को तो 40-50 साल लग गए अपने आप को संभालने में। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसका घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, कारोबार छूट जाए, परिवार टूट जाए और कत्लेआम हो जाए, मुझे बताओ कि वो तो कहां सिर छिपाएगा, कहां जाके रोटी खाएगा? उस चीज के लाले पड़ गए थे। इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, पुरुषार्थी समाज है, अपने आप को अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा किया। वो इनकी विवशता थी। उस समय उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। सरकारों को करना चाहिए था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, उनकी लापरवाही रही। लेकिन फिर जब ये लोग थोड़ा संभले, यानी आज से हमने 15 साल पहले काम शुरू किया, आजादी को 60 साल हो गए थे, यानी जब ये संभल गए तो फिर हमने कहा अब उनके वारिस इस काम को करेंगे। इनके वारिसों ने 25 एकड़ जमीन लेने का संकल्प लिया कुरुक्षेत्र में अपने पैसों से, और वहां पैसे दे भी दिए। वो ठीक है कि 5 एकड़ जमीन आज हमारे कब्जे में है, 20 एकड़ में थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन कहीं कोई सरकार का पैसा उसके अंदर नहीं लगा है। लोगों ने 400 हमारे ट्रस्टी बने, 1-1 लाख दे करके 4 करोड़ तो लोगों ने ट्रस्टी बन करके दिया है, और पैसा भी लोगों ने दिया है। माननीय हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी 3-3.5 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन इस तरह से लोगों से, वो भी अपने मित्रों से, सरकार से हमने कोई पैसा नहीं लिया अभी तक। यानी ये है कि सरकारों को चाहिए था, उन्होंने कर्तव्य का उस समय पालन नहीं किया। अब ये उनके वारिस, उनके वंशज, हमारे पुरखों के, पूर्वजों के, वो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा समर्थ हो गए, सक्षम हो गए। लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं कह देना चाहता हूं कि हम आज भी सरकारों से फिर उम्मीद रखते हैं कि सरकारों को चाहिए, तंत्र को चाहिए कि वो ऐसे कार्यों में, हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जब एक उनका दायित्व बनता है कि जो आपकी प्रजा के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, जनमानस है, उनका सहयोग उनके कार्यों का करते हैं। फिर तो शहीदों के लिए है, ये उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था राष्ट्र धर्म की बलिवेदी पर, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो हम आज भी उनसे डिमांड करेंगे। हम 14 तारीख को भी अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री सैनी जी से कहेंगे कि उनकी याद में बनने वाले स्मारक में भरपूर सहयोग हमें सरकार का चाहिए और उनको करना चाहिए।